गाजीपुर से मोहम्मद इसरार, पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। क्यों जनता की व्यथा कोई नहीं कहता है। जिले के नेता लखनऊ जाकर सीएम कार्यालय और पार्टी दफ्तर में अपनी यशोगाथा गाकर चले आते हैं। रामतेज पांड्या। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गाजीपुर जिला भाजपा के लिए हमेशा से राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। यहां जातीय राजनीति की उपजाऊ जमीन पर वोटों की फसल खूब लहलहाती है। कभी धूप कभी छांव की तरह यहां भाजपा को मौका मिलता रहा है। आज भी भाजपा जिले के सारे फल गंवाकर ठुंठे टहनी पकड़े राजनीति में लटके हुए है। सत्ताधुन में मस्त नाचते भाजपाइयों के कर्कश कानफोड़ू संगीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित आम जनता परेशान है। महंगाई, घूसखोरी और नौकरशाहों के मनमानेपन से पस्त व त्रस्त है। हर दफ्तर का बाबू बिना दाम के काम नहीं कर रहा है। जिले के भाजपा नेता लखनऊ जाकर सीएम कार्यालय और पार्टी दफ्तर में अपनी यशोगाथा गाकर चले आते हैं। जनता की व्यथा कोई नहीं कहता है। इसी व्यथा की कथा सुनाने रामतेज पांड्या सैदपुर तहसील में धरने पर बैठे हैं। आज रामतेज पांड्या खुद के राजनीतिक अस्तित्व सहित अपने जातीय नेताओं के समीकरण को साधने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज गाजीपुर भाजपा में क्षत्रिय और भूमिहार लॉबी सक्रिय है, वहीं बनिया और ब्राह्मण लॉबी आज उपेक्षित कर किनारे लगा दिया गया है। बाकी जातियों के नेता मुद्दा और नारा बनाने के लिए रखे गए हैं। इस जिले से दो कद्दावर ब्राह्मण नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कलराज मिश्र और महेंद्रनाथ पांडेय मौजूद है। इसके बावजूद उनके स्वजातीय नेता पार्टी में वैसे ही है जैसे कश्मीरी पुलाव में कश्मीर का नाम रहता है। इसी जिले के एक वर्तमान ब्राह्मण राज्य मंत्री को भी मुख्यालय के भाजपा काशीवासी मान किनारा कर जाते हैं। आगामी कुछ दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना सुनिश्चित है, जिसमें सौभाग्य से इस जिले से दोनों पदों के उम्मीदवार की चर्चा जोरों पर है। पर चयन किसी एक का ही होना है तो दोनों लॉबी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कई पैतरे लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। अपने अपने मोहरों को एक दूसरे को मात देने पर लगा दिए हैं। रामतेज पांड्या के धरने की सफलता इसके परिणाम से नहीं बल्कि इसके दूरगामी परिवर्तन में निहित है। जन जन के रगों में रक्त की तरह बहते भ्रष्टाचार की धाराएं किसी एक धरना या प्रदर्शन से समाप्त होने वाला नहीं है, परंतु गाजीपुर की भाजपाई राजनीति ने एक नया धारा जरूर बहने वाला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन कर सत्ता में आई भाजपा भी अपने शासन के खिलाफ इस विरोध का विरोध करने से बचेगी। इस विरोध प्रदर्शन से नेता जन भले दूरी बनाए, पर आम जन दिल से जय जयकार कर रही है। बहुत बदतर है। यहाँ पे इसके पहले एक तहसीलदार थे जो यादव जी थे, वो जातिवाद पे काम करते थे। ये चीजें बहुत ही दयनीय है और मैं पांडे जी ही नहीं, समाज के किसी अंग में अगर कहीं भ्रष्टाचार दिखेगा तो मैं हमेशा देश के किसी कोने में खड़ा रहने को तैयार हूँ। और यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है सैदपुर परिक्षेत्र में। और जो बीजेपी के जो कुछ बड़े नेता हैं वह अपने चमचों को छोड़ रखे हैं कि आप थाने और तहसील की दलाली करिए और मेरे साथ छोटे से। कौन से वो बड़े नेता हैं, क्या किसी का नाम लेंगे? कुछ लोगों की लकीरें जो है कि जम्मू तक हैं और मैं नाम नहीं लेना चाहता। और जो लोग कुछ लोग आक्षेप लगा रहे थे, कल मैं सोशल मीडिया पर देखा पांडे जी के ऊपर, तो पांडे जी ने बड़ा शालीनता से एक संदेश दिया है कि जातवाद, धर्मवाद, मजहबवाद, पार्टीवाद, संगठनवाद से उठ करके अगर कुछ है तो समाजवाद है और समाजवाद के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं इसलिए इनके साथ है। और जो लोग पार्टीवाद, धर्मवाद, जातवाद करते हैं मैं उनके साथ कभी नहीं हूँ। और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके साथ तो बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार के बारे में उस समय दूसरा विषय था, हिंदू कंदिले थे। ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए आप प्रेरित हुए? कौन सा मुद्दा था, किस कोई स्पेशल मुद्दा जिससे आप प्रेरित हुए? यहाँ इतना कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो बीमा पार्टी इंचार्ज का है, उसको समझाते समझाते उस मुद्दे पर थक गए। जबकि लीगल पॉइंट था, वो आदमी 12 वर्ष से जमीन के काबिज था, कागज पत्तर सब उसके पक्ष में था। वो बार बार उसको तंग किया चौकी इंचार्ज उपाध्याय। उसके बाद कोतवाल से कहे, कोतवाल भी पीछे हट गए। सीओ से कहने के लिए कहे, सीओ से कहे, सीओ तुरंत उस पर एक्शन लिए। सीओ तुरंत आदेश किए कि नहीं जाकर के बनवाइए। उसके बाद भी कोतवाल और उपाध्याय जो चौकी इंचार्ज वह जा करके औरतों को ललकार करके उनका दीवार गिरवा दिया। धन्यवाद। उसके बाद हम कप्तान से जब मिले तब जाकर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई। वर्तमान कुछ आपको पार्टी के संगठन के पदाधिकारी दिन भर तहसील में चाहे थाने पे दिखते हैं, तो उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता है? यही दुर्भाग्य है। वो
पता नहीं क्या कारण है कि ये दलाल पदाधिकारी, जिला स्तर के भी पदाधिकारी, जिला स्तर के भी पदाधिकारी हैं जो दलाल टाइप के हैं। कई बार मैं इसके पहले भानु जी थे, उनसे भी शिकायत कर चुका था, सुनील सिंह जी थे, उनसे भी कहा था, अरे ओम प्रकाश से भी कहा हूँ, ओम प्रकाश जी से भी कहा हूँ, लेकिन हाँ मालूम है, बस मालूम है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए। हुआ तो और मन बढ़ा रहे हैं अधिकारी। जिला नेतृत्व जो है पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहा है। बिल्कुल अनदेखी कर रहा है। ये लड़ाई यहीं तक खत्म हो जाएगी या आगे भी चलेगी? नहीं, आगे चलेगी। अगर भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तो हम लोग यहाँ भी और किसी भी प्रकार से अपनी बात मुख्यमंत्री के कान में पहुँचाएंगे, जिससे मुख्यमंत्री इन लोगों पर कार्रवाई करें। मनोज जी, आप राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक समाजसेवी के तौर पे आप धरने को समर्थन दे रहे हैं, क्या कारण है? देखिए पांडे जी, जो है मेरा मूल उद्देश्य है कि पूरे समाज में भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो और इसकी जड़ें जो इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब थाना और